तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी समीक्षा दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आरओ एआरओ के लिए एक जबरदस्त प्रहार बैच लॉन्च हुआ जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें 3 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। 12 अक्टूबर से आपका जो ये कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जो पूर्व आरओ हैं वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें। उनकी पुराने नोट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे और जैसे यहाँ पर लिखा किस तरीके से पढ़ाई होगी। आरओ एआरओ के लिए जीएस टेस्ट होंगे जिसमें 10 सेक्शनल टेस्ट होगा, 15 कंप्लीट टेस्ट होगा, प्रतिदिन हिंदी के 30 और जीएस के 50 लाइव क्विज टेलीग्राम पर मिलेगा। हिंदी के 6 सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 10 कंप्लीट टेस्ट पीडीएफ के माध्यम से करवाए जाएंगे। यानी कि सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इन्हें आप लोग देख सकते हैं 7524851088। दूसरा नंबर है 94506246 और 34। वहीं पर फीस की अगर हम लोग बात करें तो फीस बहुत कम है, मात्र 1000 रुपये फीस रखी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर भी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पेमेंट वगैरह के लिए किस तरीके से क्या पढ़ाई होगी आपको इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इनका 90 दिन का टारगेट है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये आपका जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहली जो सूचना है वो है शिक्षकों को प्रबंध तंत्र का गुलाम बनाने का प्रयास। महानिदेशक स्कूली शिक्षा का विरोध हो रहा है और लिखा है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने आक्रोश जाहिर किया। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के संयोजक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संबंधी धारा 21 सेवा चयन आयोग से हटा करके शिक्षकों को प्रबंध तंत्र का गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा किए जा रहे शिक्षक विरोधी कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री से मिलकर के दी जाएगी। कहा कि शिक्षकों का अपमान करने वाले अधिकारियों का विरोध किया जाएगा। धरने में पूर्व एमएलसी हेम सिंह पुंडीर और बहुत सारे लोगों के नाम है। और यहाँ पर शिक्षक नेताओं का कहना है कि हमें सरकार से नहीं, हमें इस अधिकारी से समस्या है। इसके बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि शिक्षकों ने भरी हुंकार, शासन झुका, मांगों पर 16 को वार्ता। 21 सूत्री मांग है अध्यापकों की और लिखा है कि शिक्षक सरकार से नहीं, महानिदेशक विजय किरण आनंद की कार्यप्रणाली से नाराज है। शिक्षकों की हुंकार पर शासन झुका और लंबित मांगों पर वार्ता के लिए 16 अक्टूबर की तिथि तय की है। शिक्षकों का ये कहना है, मेरी बात होती है बहुत सारे शिक्षकों से कि रोज रोज नए फरमान जारी होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। शिक्षक किसी एक बदलाव के लिए तैयार होते हैं तो दूसरा बदलाव आ जाता है। और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि इसी ब्रह्म विभागी अधिकारी शिक्षकों को अपमानित और उत्पीड़न करते हैं और महानिदेशक हर दिन शिक्षकों को नुकसान पहुंचाने वाले निर्देश जारी करते हैं। इससे शिक्षक उसे नाराज हैं। अगली सूचना बीएड की है। तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी, अभ्यर्थियों ने बनाई दूरी। अब कोई नहीं एडमिशन ले रहा, कोई क्यों लेगा एडमिशन। टीजीटी पीजीटी 5 साल बाद आती है, बहुत कम पद होते हैं, 2 4 10 10 20 पद होते हैं और प्राथमिक में बाहरी हो गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही बीएड काउंसलिंग का तीसरा चरण भी पूरा हो गया। तीनों चरणों के आंकड़ों को देखें तो अब तक मात्र 11% अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है, एडमिशन नहीं हिस्सा लिया है। ऐसे में कई स्ववित्त पोषित कॉलेजों की ज्यादातर सीटें खाली रहने के आसार हैं। इससे पहले पता चलता कि लोगों का बीएड से मुंह भंग हो रहा है। 3 अक्टूबर से सोमवार तक तीसरे काउंसलिंग में 2 लाख से लेकर के 4,22,000 रैंक तक वालों को हिस्सा लेना था और इसमें मात्र 15,800 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 2 लाख छात्रों ने काउंसलिंग छोड़ दी। तो ये हाल है क्योंकि अब बाहर हो गया है प्राथमिक से, इसलिए पहले भी बहुत ज्यादा एडमिशन नहीं होते थे तो सरकार ने इसको प्राथमिक में डाला। उसके बाद में फिर जब सीटें पूरी हो गई तो फिर से बाहर हुए ये लोग और यही प्रक्रिया चल रही है। तो इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की। आज के समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। बिहार सरकार जो जस्टिस बोपन्ना की बेंच में और एम सुंदरम की बेंच में जो सुनवाई हुई थी, ये देखिए लिखा है बीएड डिग्री धारकों को शीर्ष कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं है। सरकारी स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के मसले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। शीर्ष कोर्ट ने सरकार की उस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें राज्य में चल रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति करने की अनुमति देने की मांग की थी। इसलिए सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली है। जस्टिस एस बोपन्ना व न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, माफ कीजिएगा सुंदरेश नाम है, की पीठ के समक्ष बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई होनी थी। पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया।
ताकि इसे न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। असल में मामला ये था कि ये जो नए जज थे, इनको इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं और इसीलिए इन्होंने साफ कहा कि इसके बारे में हमको तो कुछ भी नहीं पता है, ये तो फिर से पूरी लंबी सुनवाई होगी। इसलिए इस केस का जो जिन्होंने ऑर्डर दिया था, जिनको इसके बारे में पता है, वहाँ पर या तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो कोर्ट का रुख देखते हुए जो है बिहार सरकार ने कहा कि अगर उसी कोर्ट में जाएगी तो फिर वही जज है वो अपने खिलाफ ऐसे ही ऑर्डर दे देंगे कुछ भी बीएड वालों के लिए। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो है याचिका है वो वापस ले ली थी। और सुनिए 13 तारीख को जो है इस केस की सुनवाई होगी और ये एक निश्चित रणनीति के तहत बिहार सरकार ने किया। राहत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन ये स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार चाहती है कि किसी तरीके से इस भर्ती में केवल बीएड को शामिल कर लिया जाए। लिखा है कि हालांकि अभी उम्मीदें बीएड छात्रों की बरकरार हैं, लेकिन बीएड डिग्री धारकों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी याचिका दाखिल की है। और अन्य समाचार पत्र में भी इसके बारे में देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। इस पटना हाईकोर्ट के 22 सितंबर 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बिहार सरकार के अधिवक्ता पुनीत विनय के माध्यम से शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के रुख को देखते हुए बिहार सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली है। बाद में पीठ ने याचिका को वापस मानते हुए खारिज कर दिया है। हालांकि पीठ बीएड डिग्री धारकों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी याचिका दाखिल की है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और लिखा है कि यूपीएससी परीक्षा कैलेंडर हुआ जारी, पीटी 26 तारीख को होगा 2024 वाला। संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024 की विभिन्न तरह की नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर सोमवार को जारी कर दिया। छात्र यूपीएससी की वेबसाइट पर परीक्षा की तारीख देख सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 व आईएफएस का आयोजन 26 मई 2024 को होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च है और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 20 सितंबर से होगी, जो 5 दिनों तक चलेगी। भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 का आयोजन 24 नंबर से होगा। तो आप लोग जा सकते हैं और वहां पर एनडीए, सीडीएस और जो परीक्षाएं होती है यूपीएससी के द्वारा, सारी परीक्षाओं की तारीखें, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, सारी की सारी जो जानकारी है वो दे दी गई है। आरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर समीक्षा अधिकारी के 411 पदों पर भर्ती का विज्ञापन सोमवार को जारी कर दिया गया। तो इस बार कई बदलाव भी हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और जैसे सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि ओटीआर पहले करवाना होगा, उसके बाद में आप आवेदन कर पाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ओटीआर नहीं लिया है तो ओटीआर ले लें। दूसरा बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इस बार पदों का जो विवरण है वो अलग अलग दिया गया है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 322 पद सचिवालय आरओ के हैं और इस तरीके से। और तीसरा बदलाव ये है योग्यता को लेकर के, जो एआरओ की योग्यता पहले अलग अलग विभागों की अलग अलग हुआ करती थी, अब सारे विभागों की जो योग्यता है वो एक कर दी गई है, यानी कि ओ लेवल समकक्ष और स्नातक प्लस टाइपिंग। परीक्षा के प्रारूप इत्यादि में कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और अगली जो सूचना है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। आयोग का दायित्व उठाने को चयन बोर्ड का भवन तैयार। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाए जाने की संभावना है। इसका कारण इसमें कक्ष अधिक होना और भवन चयन बोर्ड का निजी होना है। तो ये सब बातें 50 बार कम से कम पेपर में आ चुकी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस केवल यही है कि देखिए लिखा हुआ अधिनियम बनने के बाद कार्य अंतिम दौर में। जब भी कोई विद्यार्थी कोई अधिकारियों से कोई वार्ता होती है तो अधिकारियों की तरफ से बस केवल यही कहा जाता है कि बस कार्य अंतिम रूप में है, नियमावली कभी बन करके तैयार हो गई है, कभी सब कुछ हो गया, यहाँ बनेगा वहां बनेगा, लेकिन इसमें काफी देरी हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है और उसके बाद में फिर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और ये डर सता रहा विद्यार्थियों में कि कहीं इन चुनावों के चक्कर में इनकी भर्ती इस साल लटक ना जाए। इसीलिए विद्यार्थी दबाव बना रहे जल्द से जल्द नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, पुरानी भर्तियां जल्द से जल्द कंप्लीट हो और नई भर्तियों के जो द्वार है वो भी खुले। क्लाउडिया को इकोनॉमिक्स का नोबेल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि किसको मिला है, कहाँ की है, किस लिए मिला है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए एक लाइन में। अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर 3 चीजें हो गई कि किसको मिला है, कहाँ की है और किस लिए मिला है। लिखा है कि उनकी रिसर्च में लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ हो रहे पक्षपात और उनकी कमाई को लेकर के जानकारी दी गई है। 200 साल के आंकड़ों को स्टडी करके रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें बताया है कि जेंडर का रोजगार और कमाई पर क्या असर पड़ता है। बी फार्मा का भी बुरा हाल है, सीटें हैं 31,000 और रजिस्ट्रेशन हुए केवल 3500। लिखा हुआ है कि अब तक मात्र 2,721 विद्यार्थियों ने ही सीटों के लिए चॉइस भरा है। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब भर्तियां होंगी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर। उसके लिए कमेटी बना दी गई है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। पिछले साल लगभग
500 पदों पर वैकेंसी निकली थी, 596 पदों पर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के 320 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केपी उच्च शिक्षा संस्थान धलवा में बुधवार सुबह 10 बजे से लगने जा रहे मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले में बेरोजगारों को 24,000 रुपए प्रतिमाह तक की नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां 3200 पदों पर चयन करेंगी। एसएससी की अगली सूचनाएं। अनुवादक भर्ती की टियर 1 परीक्षा 16 तारीख को एसएससी ने जारी किया प्रवेश पत्र। 307 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और सीनियर हिंदी अनुवादक के पदों पर भर्ती के लिए 16 अक्टूबर को टियर 1 परीक्षा होगी। एसएससी के मध्य क्षेत्र की वेबसाइट पर इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। एसएससी की जेईई भर्ती की परीक्षा भी शुरू। जूनियर इंजीनियर भर्ती 2023 की ऑनलाइन परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन 59.29% अभ्यर्थी शामिल हुए। यह परीक्षा 11 अक्टूबर तक चलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो संगठक जो विद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वहां पर अब सीधे प्रवेश हो सकेंगे। लिखा है बगैर पंजीकरण वाले कॉलेज में भी ले सकेंगे प्रवेश। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि कितने विद्यार्थियों ने ओटीआर कर लिया है।